Hello everyone, welcome to another video tutorial from Create Chemistry। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स एंड अकॉर्डिंग टू पीरियड्स कैसे वैरी करती है। हमने ये भी देखा था कि उसके एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने देख ली थी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का पीरियोडिक टेबल में कैसे असर होता है उसका एक टेबल आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, ये हमारी फ्लोरीन की है, जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इमेजिनरी वैल्यू बोल के कंसिडर की गई थी। जो पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 कंसिडर कर ली थी और आफ्टर दैट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए रेडी रहता था, सो दैट उन्होंने उसको एक जस्ट कंसिडर कर लिया 4 नंबर। फिर उसके रिस्पेक्ट में आप देख पाओगे कि जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट मतलब ऐसे उल्टा आ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कम होती जा रही है ना। और ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप भी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम कम होती जाती है। तो इसका ट्रेंड हमने देखा था कि जैसे जैसे साइज़ कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन्स लेने की उनकी क्षमता और बढ़ जाएगी। और हमें आज के लेक्चर में क्या देखना था, बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने एक रिकॉर्ड में रखो कि ये सभी चीज़ें कैसी होती है। देखो जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेरी लेफ्ट साइड में आपको जो मेटल्स दिख रहे हैं, ये अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर ये भी ट्रांजिशन मेटल्स भी जो है, ये सभी मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू दीज गैसेस कम होती है। ये आप देख भी पा रहे होंगे, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि अपने को पता है कि मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने की। तो यहाँ पर ही आप समझ पाओगे कि मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर में कैसे वो वैरी करती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो भी ये फ्लोरीन क्लोरीन ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। तो ये नॉन मेटल्स है तो यहाँ पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी हमारा बढ़ गया है ना। और वैसे ही मेटालिक कैरेक्टर अगर देखा तो वो कम हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर कहाँ पे है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है। तो लोअर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देन देयर विल बी हायर मेटालिक कैरेक्टर। ये एक हमने मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर देख लिया है। तो ये हमारा मेन क्या है, आज हमें क्या देखना है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जैसे हमने देखा था ना आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वैसे ही हमें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की किन किन प्रॉपर्टी पे कैसा होता है ये हमें देखना है। तो हमने सबसे पहले देख लिया मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सिमिलरली अभी हमें रिलेटिव रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और हमें साथ में आज के लेक्चर में देखना है आयनिक कैरेक्टर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी देखी है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करके रखो कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से कैसे वैरी होता है। अभी सिमिलरली हमें सेकेंड प्रॉपर्टी देखनी है, रिलेटिव रिएक्टिविटी। मैंने आपको कहा था रिलेटिव वर्ड जब भी आएगा तब वो किसी से कंपैरिजन में हमें स्टडी करना होता है, राइट। तो हमारा हमारा जो आज का सेकेंड पॉइंट है वो है रिलेटिव रिएक्टिविटी। ओके, तो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या देखा था कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी तो हमारी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी को आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देने का काम पड़े तो वो क्यों अपनी रिएक्टिविटी शो करेगा ना ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। हमने देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की ज़्यादा होती है। अभी नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट जनरली इंक्रीजेस।
क्योंकि क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये आप मेंशन करके रखो कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट जनरली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने किसकी रिएक्टिविटी बोली है? ये नॉन मेटालिक की, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हैलोजेंस, हमें पता है कि फ्लोरीन जो है ये एक हैलोजन है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है। सभी हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? दैट इज़ फ्लोरीन। ओके, तो अभी ये फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर मैं सभी हैलोजेंस की आपको रिएक्टिविटी बताऊँ ना, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, ऐसे लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में जो ट्रेंड चलता है वो ऐसे लिखते हैं, फ्लोरीन की 4.0, फिर उससे कम क्लोरीन की 3.0, देन ब्रोमीन की 2.0 एंड आफ्टर दैट लास्ट में आयोडीन की 2.0। तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो रही है। ये हमने पर्टिकुलरली नॉन मेटल्स की देखी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि रिएक्टिविटी कम होने की वजह से जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। नो, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस नाउ। वो आयनाइजेशन एनर्जी से देखना है। यहाँ पे सिर्फ हमें नॉन मेटल का चेक करना है कि रिएक्टिविटी बढ़ना और कम होना नॉन मेटल से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे कोऑर्डिनेशन करता है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हमने देखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अगर आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है वो वीडियो नहीं देखी होगी तो पहले आप वो देख लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? लेट मी रिवाइज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना पसंद करती है, मतलब वो रिडक्शन अच्छा देती है ना। मतलब अगर मैंने फिर से फ्लोरीन का एग्जांपल लिया तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा, है ना। मतलब वो खुद का रिडक्शन करना पसंद करेगा, मतलब दूसरे किसी का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशीज। तो अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद का रिडक्शन करके दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, सो वी कैन से दैट कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पावर बढ़ेगी। हमने क्या कहा था? मेटल जो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप में होते हैं, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि उनको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पसंद है। अगर वो खुद का लॉस कर रहे हैं, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं मतलब वो सामने वाले का रिडक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप समझ गए होंगे कि जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये डिफरेंस है मेटल एंड नॉन मेटल का, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होने का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होने का। आप एक लाइन लिख सकते हो कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इंक्रीज इन रिड्यूसिंग पावर। मतलब आपने देखा ना वहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी और वो रिड्यूसिंग एजेंट था। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, मतलब वो खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। ओके, अभी और एक चीज़ आपको आज के लेक्चर में देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि केमिस्ट्री में जो भी बॉन्ड बनता है वो
रेयरली प्योर कोवैलेंट होता है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा आयनिक आयनिक परसेंटेज प्रेजेंट होता ही है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें जो ए एंड बी जो दो एलिमेंट में बॉन्ड है उसमें प्योर अगर कोवैलेंट है तो वो 100% कोवैलेंट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मतलब ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि वो प्योर कोवैलेंट है, उसमें कुछ प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता ही है। मतलब अभी देखो ना HNCl हमारा फेवरेट एग्जाम्पल, इसमें क्लोरीन क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ना। तो क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, दैट इज थोड़ा सा इसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। मतलब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, या तो कम्प्लीटली डोनेशन या तो कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर तो प्रेजेंट है ही। तो अभी हमें यही देखना है कि ये परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या कहता है। इसी को हम कहते हैं थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर, मतलब पार्शियल आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पूरा प्योर नहीं होगा, उसमें कुछ प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, है ना। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करने के टाइम पे अपने को दो एलिमेंट्स देखना है। समझो मैंने बोला ए एंड बी, ऐसे दो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हमें दिख रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो हम इसे कहेंगे कि ये आयोनिक नेचर का है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मतलब एक ने तो पूरा दे दिया और एक ने तो पूरा ले लिया, है ना। लेकिन अगर थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब ऐसा समझो किसी की 2.3 है और किसी की 3.1 है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये है कोवैलेंट बॉन्ड, बट स्टिल उसमें आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। तो अभी मैं एक स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, मतलब अगर ए एंड बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे समझो ना कि एक का मैंने 4 लिया और एक का 1 लिया, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ गया। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, परसेंट आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कुछ भी नहीं है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर मतलब उसमें कितना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड है ना। तो अभी परसेंट आयनिक कैरेक्टर कब बढ़ा, जब दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। ओके, तो अभी परसेंट आयनिक कैरेक्टर और परसेंट आयनिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो रिलेशनशिप है, ये ना हम एक ग्राफ से स्टडी करते हैं। लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ। आप देखो, आपको ना ये ग्राफ से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंट आयनिक कैरेक्टर और यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं आपको पता है, ऐसे सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। ए और बी कोई दो इमेजिनरी एलिमेंट है, ये यहाँ पे उसका डिफरेंस है और यहाँ पे परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। ओके, अभी यहाँ मैं स्केल दे दूँ 0, यहाँ पे समझो 50 है और यहाँ पे 100 है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू 1, 2 एंड 3। चलो अभी ग्राफ कैसे आएगा, लेट मी टेल कि कोई भी, चलो 1.7 ले लो। यहाँ पे 1.7 एक इमेजिनरी कोई भी वैल्यू मैंने ले ली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसी भी एलिमेंट की एक वैल्यू, मतलब एलिमेंट की नहीं, ये जो डिफरेंस है ना, ये दोनों का डिफरेंस आया सपोज 1.7, ठीक है। अभी ये 50 और यहाँ पे 1.7, सपोज कि 1.7 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो ये जो डिफरेंस है ये 50% है। मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 50% है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है, मतलब इसका 50% आयनिक बॉन्ड है और 50% कोवैलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड कहने से अच्छा इसमें 50% आयनिक कैरेक्टर है और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर है। देखो मैं आपको फिर से बना के बताती हूँ, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 0 है, ठीक। अभी ये 1, 2
और 3, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था 1.7, है ना। और यहाँ से हमने ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया। तो अभी इस पॉइंट पर हमने देखा कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 जब है, तब हमारा आयनिक कैरेक्टर, ये परसेंट आयनिक कैरेक्टर 50% हो गया। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मतलब ये वैल्यू अगर 1.7 से आगे बढ़ी, मतलब अगर आगे आगे बढ़ी, तो यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे कुछ आ गया 2.3, यहाँ पे अगर डिफरेंस बढ़ गया तो क्या हुआ, परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी 50% के ऊपर हो गया। अगर आयनिक कैरेक्टर 50% के ऊपर हुआ तो वो ज़्यादा कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। मतलब ऐसा जो कंपाउंड है उसको आयनिक कंपाउंड ऐसा हम कंसिडर करेंगे। 50% के ऊपर अगर आयनिक बॉन्ड चला गया, सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी आयनिक बॉन्ड। और अभी फिर से यहाँ पे आप देखो कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, मतलब ये जो वैल्यू है ये कम 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 होते हुए सपोज ऐसा 1.5 पे आ गई, तो जब 1.5 पे आई तब ये बॉन्ड भी 50 से नीचे आ गया। अभी 50 से नीचे आया मतलब इसमें 50% से कम आयनिक कैरेक्टर है। तो अगर इसमें इतना कम आयनिक कैरेक्टर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। नो डाउट कि इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल इसमें ज़्यादा कौन सा है, कोवैलेंट कैरेक्टर। सो ये जो होगा ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इस पर से आप समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे देखो 3 अगर आया तो और ये ज़्यादा आयनिक हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये ट्रेंड भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे, मतलब हमने देखा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, रिलेटिव रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और साथ में हमने देखा पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होगी। यू शुड रिवाइज ऑल दिस। लेट्स मीट विथ अनदर लेक्चर जिसमें हमें देखना है कि जिसमें हमें देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन स्केल्स से हम काउंट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।